बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त रैलियों और आक्रामक चुनावी अभियान के बाद अब राजनीतिक माहौल बिहार से बंगाल की ओर धीरे धीरे मुड़ रहा है। और इसी के साथ पूरे देश में यह चर्चा गर्म है कि क्या आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में भी योगी बिहार जैसा कमाल दिखा पाएंगे। बिहार में योगी की जनसभाओं में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी एनडीए के लिए माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब बंगाल में भी पार्टी इसी रणनीतियों को दोहराने की तैयारी कर रही है, जहां का राजनीतिक तापमान पहले से ही चरम पर है। एक और ममता तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और इसी के तहत वो जीत का चौका लगाने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार जैसे मुद्दों को लेकर पहली बार बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार बंगाल के चुनावी समीकरणों में नया खेल कर सकता है और इसलिए बड़ा सवाल है कि क्या योगी बिहार की तरह ही बंगाल में भी जनसभाओं को आंदोलित कर पाएंगे। क्या उनकी रैलियां बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील होगी और क्या बंगाल की जमीन पर हिंदुत्व का डंका बजेगा। और सबसे अहम सवाल, क्या 2026 में बंगाल में कमल खिलेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे बिहार में योगी के कमाल के बाद अब योगी को लेकर सारी नजरें पश्चिम बंगाल पर है। योगी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बिहार के बाद बंगाल में खिलेगा कमल, ममता के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी, मौलवी मौलानाओं की अटकी सांस। बिहार चुनाव में यूपी के नेताओं की साख भी दांव पर लगी थी, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जलवा देखने को मिला। बिहार में चुनावी खेल पलटने में योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी भूमिका रही। योगी ने बिहार में कुल 31 रैलियां और जनसभाएं की। उनके प्रचार से जुड़े 31 उम्मीदवारों में से 27 ने जीत हासिल की, यानी योगी का स्ट्राइक रेट 90% के आसपास रहा। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार में 22 रैलियां की, लेकिन सिर्फ 2 पर महागठबंधन को जीत दिला पाए। अखिलेश खेसारी लाल यादव तक को जीत नहीं दिला पाए, उनका स्ट्राइक रेट 10% से कम रहा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार किया, जहां उनके 5 प्रत्याशियों में से केवल एक ही चुनाव जीत पाए, लेकिन एक भी जीतना बड़ी बात है। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट लगभग 20 रहा, अखिलेश से बेहतर। यूपी से कई और नेता चुनावी मैदान में उतरे। चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, जो केवल दावे करते रह गए और जब नतीजे आए तो फिर इनको लड्डू के अलावा कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया वहां अपनी पार्टी, अपने साथी का जमानत तक नहीं बचा पाए, लेकिन योगी ने कमाल कर दिया और अब बंगाल की बारी है। अप्पू पप्पू टप्पू ने पलटा चुनावी खेल। बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर, खासकर राजद, कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन के 3 प्रमुख नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को अप्पू पप्पू टप्पू नामक 3 बंदर बताया और इससे चुनावी अभियान में सनसनी मच गई। योगी ने महागठबंधन के जंगल राज और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और मां जानकी के नाम पर चुनाव प्रचार भी किया। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवारों का प्रचार भी हुआ। आपको अप्पू टप्पू पप्पू वाला बयान सुनाते हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और
अपू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। तो सुना आपने, आप समझ गए होंगे कि योगी ने कैसे अपना जलवा कायम रखा। योगी आदित्यनाथ के प्रचार का मुख्य फोकस हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास, सुशासन, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद, महिला सुरक्षा और जंगल राज पर रहा। योगी की रैलियों में भीड़ का हुजूम उमड़ता था। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और तालियों से उनका स्वागत करते थे। उनकी सभाओं में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे गूंजते थे। योगी ने अपने भाषणों में विकास के वादे किए और कहा कि एनडीए सरकार बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार को सुरक्षित और मजबूत सरकार दे सकती है, जंगल राज से दूर कर सकती है। योगी ने अपने भाषणों में विपक्ष पर खूब हमले बोले। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता है और देश को बांटने की कोशिश करता है। योगी के प्रचार का असर साफ तौर पर देखा गया। जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां एनडीए को बम्पर जीत मिली और यही दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए क्यों सबसे खास स्टार प्रचारकों में से एक है और उनकी बातों का असर जनता पर कितना गहरा होता है। बिहार चुनाव में उनकी भूमिका को बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और अब चलिए आपको बंगाल को लेकर बताते हैं कि वहां योगी क्या करने वाले हैं। अब बंगाल पर टिकी योगी की नजर। ममता के गढ़ में बीजेपी के लिए सेंधमारी आसान नहीं होगी, क्योंकि 2021 के चुनाव में भी ये दावे किए गए थे कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन ममता ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सारा अनुमान गलत साबित कर दिया। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज गजब बढ़ा और बीजेपी 40% के आसपास पहुंच गई। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बंगाल में अलग है। घुसपैठिए बहुत बड़े मुद्दे हैं और बंगाल में भी एसआईआर होने वाला है। ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और बंगाल में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो लग रहा है पार्टी को कि इस बार बंगाल में सरकार बनाई जा सकती है। और पिछली बार भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, 2 सीटों से 75 तक पहुंची थी। ऐसे में इस बार पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब यह पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करेगा कि एसआईआर कब तक पूरा होता है और योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता बंगाल में क्या चुनावी कमान संभालने का इन्हें मौका मिलेगा। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद योगी और हिमंता की डिमांड बंगाल में सबसे ज्यादा हो रही है। बंगाल के लोग लगातार सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव के बाद ये लिख रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन में भी अगर योगी को, हिमंता को, फडणवीस जैसे नेताओं को उतारा गया तो माहौल बदल सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सब में खास हैं, क्योंकि इनके बुलडोजर की गूंज हर ओर सुनाई देती है। बंगाल में भी बुलडोजर के चर्चे हैं। योगी आदित्यनाथ से मौलवी मौलानाओं के होश उड़े हुए हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी आप यकीन मानिए, अगर योगी बंगाल गए तो ममता के गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी होगी, ममता की कुर्सी जाएगी। और यह तय है कि अगर एक बार योगी आदित्यनाथ ने बिहार की तरह ही वहां ताबड़तोड़ रैलियां की तो पश्चिम बंगाल से ममता का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी दावा कर रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, अभी चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी बंगाल में क्या प्लान सेट करती है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के जाने से बंगाल चुनाव पर कितना असर पड़ेगा
कमेंट बॉक्स में बताइए और यह भी बताइए कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से आप कितने उसमें खुश नजर आते हैं या आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।